सुनसान हवेली का राज एक पुराने गांव में आदिल और उसकी बहन हिना रहते थे। गांव के किनारे एक सुनसान हवेली थी, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि आधी रात को वहां दिए जलते हैं, खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और कदमों की आहट सुनाई देती है। हिना बचपन से ही जिज्ञासु थी। एक दिन उसने आदिल से कहा, भैया, सब लोग डरते हैं, लेकिन सच शायद कुछ और हो। क्यों ना हम खुद जाकर देखें। आदिल ने पहले मना किया, लेकिन बहन के जिद करने पर मान गया। एक रात दोनों हाथों में लालटेन और एक रस्सी लेकर हवेली के भीतर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक चीख गूंजी। हिना डर से कांप गई, लेकिन आदिल बोला, डरो मत, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लो। हवेली के अंदर ठंडी हवाएं चल रही थीं। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे उन्हें घूर रही हों। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों पर कदम रखा। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो कि आगे मत बढ़ो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। जैसे ही वे पास पहुंचे, कमरे के कोने से साया सा हिलने लगा। हिना चीख उठी, लेकिन आदिल ने बहन को पीछे किया और संदूक खोला। अंदर एक डायरी और पुराने नक्शे थे। डायरी में लिखा था, यह हवेली उस परिवार की है जिसने गांव का खजाना छिपाया था। जो भी सच जानने की हिम्मत करेगा, उसे यह खजाना मिलेगा। लेकिन डरावनी परीक्षाओं के बाद उसी पल पूरा कमरा कांपने लगा। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और एक काला साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। हिना के कदम जम गए। आदिल ने बहन का हाथ पकड़ा और जोर से कलमा पड़ा। तुरंत कमरा शांत हो गया और साया गायब हो गया। अगले दिन दोनों ने डायरी गांव के बुजुर्गों को दिखाई। नक्शे के अनुसार जब खुदाई हुई तो सचमुच खजाना निकला। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने कहा, अगर आदिल और हिना की हिम्मत ना होती तो हम कभी यह राज न जान पाते।